हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल हमेशा की तरह बढ़िया होगा, आपका जलवा लगातार बरकरार होगा। मेरे प्यारे सरकारों, बेसिक्स में हम काफ़ी लंबा खींच गए, इतना तो समय नहीं लगना चाहिए था, बट थोड़ा कंटिन्यूटी उतने बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मैंने अल्टरनेट डालने की सोचा था, एक आध दिन ऐसा भी हो गया जब मुझे 3 दिन में एक वीडियो डालना पड़ा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज हम अंतिम कील मारते हैं किस पर? यूनिट कन्वर्जन पर। तो पीछे देखिए, आपको वॉल्यूम लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले सरकारों, वॉल्यूम के बारे में तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि सिंपल अगर सादी बात की जाए तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तो सुना ही होगा आपने वॉल्यूम के बारे में किसी। बट डिफरेंट शेप्स के लिए फार्मूला बदलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम को सबसे पहले ऐसे देता हूँ, जैसे मान लो अगर इसकी ये वाली यूनिट आप लेके चलो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और मान लो इसको तुम किसी में भी नापो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो फाइनली जैसे मान लो तुम इसको मीटर में नाप रहे हो, तो लेंथ मान लो तुमने बोला 5 मीटर है, ब्रेथ मान लो तुमने बोला 10 मीटर है, हाइट मान लो तुमने बोला 8 मीटर है। तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना आ जाएगा किसी चीज़ का? जो 5 मीटर मान लीजिए कि लंबा है, 10 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा, यानी ऊंचाई जो है वो इतनी है, तो ठीक है, 50 और 8 पंचे 40, 400 मीटर क्यूब। मेरा लेना देना बच्चों इससे बिल्कुल भी नहीं है, मैं मैग्नीट्यूड के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ये क्या हो गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। मेरा सारा कंसर्न किस पर आके टिका हुआ है? ये मीटर क्यूब, यूनिट पर। तो जो वॉल्यूम की यूनिट निकल के आई प्यारे शेरों, वो क्या निकल के आई? वो मीटर का क्यूब निकल के आई। बट मेरा आपको जो मैं कुछ सिखाने वाला हूँ उसमें मुझे क्या काम करना है कि कुछ चीज़ें आप जानते रहो। मैं देखता हूँ बच्चा 10th पास करके आता है, बट उससे पूछो तो फंस जाता है। जैसे अगर स्फीयर का वॉल्यूम पूछता है आपसे, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम पूछता है तो तुम्हें पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ये मालूम होना चाहिए। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला, ये दोनों काफ़ी यूज़ होते हैं जेई और नीट के बच्चों के लिए। बाकी मेंसुरेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अभी इतने पे टिके रहते हैं। अब बच्चों, अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं किसका? यूनिट कन्वर्जन का। मान लीजिए कि हमने पीछे बहुत सारी लेंथ की यूनिट देखी। मान लीजिए कहीं हमको दिया था कि 5 मीटर का क्यूब। अब मुझे इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है बच्चों हेक्टोमीटर क्यूब में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है मान लो नैनोमीटर क्यूब में, और या मान लीजिए कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है पिकोमीटर क्यूब में। अभी इतना लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे और डेटा लेते हैं। तो अब जब कन्वर्जन की बात आती है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा फंसने लगता है। देखें, सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं नंबर 1, कन्वर्जन इन सेंटीमीटर क्यूब का। अगर बच्चों 5 मीटर क्यूब को हमको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखें, ये लिखा है 5 मीटर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 इंटू 1 मीटर क्यूब के। अब हमको मालूम होना चाहिए कि जो 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसे हम 5 इंटू 1 मीटर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब लगा देंगे, तो 5 इंटू ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। दिस वैल्यू कैन बी रिटन लाइक दिस, यानी 5 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी प्यारे बच्चों, चाहे मैं बोलूँ 5 मीटर क्यूब और चाहे मैं बोलूँ 5 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब, दोनों वैल्यू सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट डिफरेंस किस में है? यूनिट में है। अब अगर मैं दूसरा कन्वर्जन लगे हाथ आपके साथ करना चाहूँ, जो कि प्यारे बच्चों क्या है? सेंटीमीटर क्यूब के बाद
मिलीमीटर क्यूब है। जरा सा आपका समय लूँगा, देखना चाहता हूँ कि सब कुछ फ्रेम के भीतर है। वैसे तो मैंने सेट किया था और हाँ अभी तक सब कुछ फ्रेम के भीतर है। ओके ठीक है, पिकोमीटर के बाद जगह है जरा सा है, ठीक है। चलो बच्चों देखो, अब हम इसमें चलें अगर, तो हम लिख सकते हैं, अब हमको मालूम होना चाहिए कुछ बेसिक यूनिट। जब तक नहीं मालूम है तब तक बात खराब हो सकती है और आपसे गलतियां होने की पूरी संभावना बनी रह सकती है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 मीटर है ये 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। जब ये बात मालूम रहेगी तो कन्वर्जन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सरकार अगर कहीं लिखा है 5 मीटर क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मीटर का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मीटर की जगह 1000 यानी 10 की पावर 3 मिलीमीटर का क्यूब। जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 9 मिलीमीटर का क्यूब आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। मीन्स चाहे मैं बोलूँ 5 मीटर का क्यूब और चाहे मैं प्यारे बच्चों क्या बोल दूँ 5 इंटू 10 की पावर 9 मिलीमीटर का क्यूब, दोनों चीज़ एक ही बात है। कोई कहेगा कि यार रंजीत सर इतना नीचे जाके क्यों काम कर रहे हैं, तो भाई मैं बहुत अच्छी क्वालिटी डिलीवर करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं ऑफलाइन क्लास लेने के बाद इधर बीच 2-3 सालों में फ्रस्ट्रेट हो गया थोड़ा बहुत। मतलब मुझे लगा कि बच्चों को बहुत ग्राउंड से वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तो मैं 10th की भी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। बहुत बेसिक लेवल पे उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम है, यानी कि उनका जो बेस है वो बहुत हिला पड़ा है। अब जब किसी बच्चे का मैथमेटिकल बेस हिला पड़ा रहता है तो सबसे पहले उसे प्रॉब्लम आना शुरू होती है फिजिक्स में और फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है केमिस्ट्री में। 2 सब्जेक्ट उसके बिल्कुल भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। और जेई वाला बच्चा तो कम, लेकिन नीट वाला जो बच्चा होता है जो स्पेशली बायो का सिलेक्शन करता है उसका मैथ थोड़ा रिलेटिवली वीक होता है, तो उसके लिए है ये सब। और जो जेई में भी हैं जिन्हें थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है वो भी इसको देख सकते हैं। 100 बात की एक बात कि कुछ कमजोरी ना बची रह जाए, बस ये इतना एम है। सरकार अगर डेसीमीटर में बदलना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 1 डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मीन्स वी कैन राइट इट लाइक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/10 डेसीमीटर। तो मेरे सरकारों मेरे पास जो डेटा है वो क्या था, वो 5 मीटर क्यूब था, यानी 5 इंटू 1 मीटर का क्यूब। ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर का क्यूब। और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब। नाउ वी कैन रिप्लेस 1 सेंटीमीटर बाई 1/10 डेसीमीटर बिकॉज वी नो दैट 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बता रखा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 इंटू 1 की जगह मेरा बच्चा लिख देगा 1/10 डेसी मीटर का क्यूब। अब जरा देखें सरकारों, डेसीमीटर का क्यूब। हाँ, अगर हम इसको और तोड़ें तो जरा देखें ये क्या बन जाएगा। ये 5 इंटू, ये कट गया, और 10 यानी कि 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। यानी कि चाहे मैं बोलूँ 5 मीटर का क्यूब और चाहे मैं बोलूँ कि 5 इंटू 10 की पावर 3 डेसीमीटर का क्यूब, दोनों चीज़ एक ही बात को बता रही हैं। बस डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है इनके यूनिट में, यूनिट्स इनके अलग अलग हैं। अब धीरे धीरे और आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या था जरा देख लो, हेक्टोमीटर क्यूब था सरकार मेरे। अब अगर तुम्हें मालूम है कि 1 हेक्टोमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपका पूरा काम एकदम परफेक्ट वे में होता चला जाएगा। कैसे, जरा देखते चलिए। पीछे मैंने आपको बता रखा है हेक्टोमीटर के बारे में कि 1 हेक्टोमीटर जो है वो
100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब सरकारों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। तो फाइनली हम कहाँ आकर अटक जाएंगे, इसी वाली पॉइंट पे आके रुकेंगे। जैसे देखिए 5 मीटर क्यूब है, ये बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 मीटर क्यूब, ये बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू, अगर हम लोग इसको सीधे हेक्टोमीटर में भी बदल सकते हैं कि जैसे हेक्टोमीटर में अगर कह रहा है 1 हेक्टोमीटर जो है, गलत लिख दिया मैंने शायद, हाँ डेसीमीटर तक तो ठीक था, हेक्टोमीटर वाला मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। 1 हेक्टोमीटर जो है वो हेक्टो सेंटीमीटर लिखता तब होता, 1 हेक्टोमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारा 1 मीटर होगा वो 1/100 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। ओके, अभी ठीक है। अब यहाँ से सरकार हम 1 मीटर की जगह 1/100 हेक्टोमीटर डाल सकते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर का क्यूब ये बराबर किसके हो जाएगा 5, और ये 1/10⁶ हेक्टोमीटर का क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 हेक्टोमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। अगला वाला अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो हेक्टोमीटर के बाद हमें क्या कन्वर्ट करता है नैनोमीटर में और पिकोमीटर क्यूब में। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 5 मीटर का क्यूब, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किस नैनोमीटर क्यूब में। तो हम इसे क्या लिख देंगे 5 इंटू 1 मीटर का क्यूब। हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर 1/10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होगा। यानी 1 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं 10⁻⁹ नैनोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 1 मीटर को रिप्लेस कर देंगे किससे प्यारे बच्चों 10⁻9 से, यानी 5 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। यानी 5 इंटू 10⁻9×27 नैनोमीटर क्यूब के बराबर आएगा। यानी चाहे मैं बोलूँ 5 मीटर का क्यूब और चाहे मैं बोलूँ 5 इंटू 10⁻27 नैनोमीटर का क्यूब, ये दोनों चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बच्चों नैनोमीटर के बाद पिकोमीटर था, उसमें भी कर देता हूँ। जैसे कहीं लिखा है 5 मीटर का क्यूब एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू पिकोमीटर का क्यूब। ठीक है, ज़रा देखिए सावधानी बरतते चलिए, इतनी कोई भी बड़ी बात नहीं है, यूनिट कन्वर्जन बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखो जैसे 5 इंटू इसे 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर जो होता है बच्चों वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होगा 1/10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगा। यानी 1 मीटर जो होगा वो 10⁻+12 पिकोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम पुट कर देंगे 5 इंटू 10⁻+12 पिकोमीटर का होल क्यूब। हमने इस रिलेशन को रिप्लेस मारा। देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू इतना आया था ना, तो यहाँ पर जो हमने लिख रखा है 5 इंटू 1 मीटर का होल क्यूब, वहाँ पर हमने क्या डाल दिया 1 की जगह 10⁻12 पिकोमीटर डाल दिया। ये सॉल्व होकर के बच्चों 5 इंटू 36 10⁻36 पिकोमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये हमारा चाहे मैं बोलूँ 5 मीटर का क्यूब और चाहे मैं बोलूँ 5 इंटू 10⁻36 पिकोमीटर का क्यूब, एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ बेसिक्स रहे। अब मैं थोड़े उल्टे आड़े टेढ़े शब्दों को उठाता हूँ और प्यारे सरकारों को कुछ प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि 1 लीटर को कन्वर्ट करो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, या 1 तो बोलना उचित नहीं है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, और तुम इसे कन्वर्ट करो प्यारे बच्चों किसमें मिलीमीटर क्यूब में, और इसे तुम कन्वर्ट करो डेसीमीटर क्यूब में, हेक्टोमीटर क्यूब में, इसे तुम करो PETA पेटा मीटर क्यूब में,
और तुम इसे कन्वर्ट करो एक्सा मीटर का क्यूब में, और तुम इसे कन्वर्ट करो जो है जीटा मीटर क्यूब में, और तुम इसे कन्वर्ट करो योटा मीटर क्यूब में। योटा मीटर विजिबल है या नहीं देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट योटा मीटर के क्यूब में, ठीक है। आपको इतने यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि कहीं अगर लीटर में कुछ चीज़ दी हो और तुम्हें उसे सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़े तो तुम बेहोशी ना छा जाएगा, अरे बाप रे सर जी मैं तो मर गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखो मेरे प्यारे सरकार, यूनिट कन्वर्जन जैसे अगर कहीं लिखा है 1 लीटर, तो हम जानते हैं ये 1000 ml के बराबर होता है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि 1 ml ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसको हमें सेंटा क्लॉज आएगा बताने क्या। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है, 1 ml के। इसको हमने कतई सेंटा बताने आने वाला नहीं है, हमें इसको सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से काम करके। देखो अब जब हम इतना जान गए तो देखो फटाफट सब आ जाएगा। सबसे पहला सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो 1 लीटर जो कि किसके बराबर आया था 1000 ml के, हम इसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 ml, एंड 1 ml कैन बी रिप्लेस्ड बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे मैं बोलूँ 1 लीटर और चाहे मैं बोलूँ 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जरा देखिए मिलीमीटर का क्यूब, नॉट अ बिग डील। अगर मैं कहीं लिखा 1 लीटर और मैंने प्रूफ कर दिया ये किसके बराबर है 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर के क्यूब के, तो प्यारे बच्चों ये बताओ तुम मुझे जरा कि इसे मैं 1000, अब 1 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन है आपके पास, बट ऑब्वियस है। देखो हम जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मौजूद होता है ना प्यारे सरकार, और 1000 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, तभी तो ये पॉसिबल है। अब अगर इतनी बात तुम्हें मालूम है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर हम 10 क्या पुट कर देंगे, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर का क्यूब, विच कैन बी अगेन सिंप्लीफाइड एज 10 की पावर 6 मिलीमीटर का क्यूब। यानी कि मैं बोलूँ 1 लीटर मेरी मर्जी, मैं बोलूँ 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब मेरी मर्जी, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे चल लेता, थोड़ी और बातें बता देता सरकार मेरे। अगला है डेसीमीटर क्यूब। अच्छा जी, डेसीमीटर क्यूब को जरा देखो। अगर कहीं लिखा है 1 लीटर ये बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, हमने अभी पीछे देखा कि 1 डेसीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/10 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम 1 लीटर बराबर है 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब के। अब बच्चों देखो 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं आप बताओ। 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम 1/10 डेसीमीटर डाल सकते हैं, तो क्यूब कर दिया, तो 1000 इंटू 1/1000 डेसीमीटर क्यूब, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। अब ये बहुत भारी रिलेशन है, मोल वगैरह में बहुत आता है ये, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर एक ही बात है। चाहे कहीं लिखा है 10 लीटर और चाहे कहीं लिखा है 10 डेसीमीटर का क्यूब, मीन्स 10 लीटर एंड 10 डेसीमीटर क्यूब बोथ आर रिप्रेजेंटिंग
same amount of volume of anything. It's okay, and here proof is given. तो बच्चों अगर आगे हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो अब अगला टास्क क्या है, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे 1 लीटर को तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब तुम जान चुके हो कि जो 1 हेक्टोमीटर है वो 100 मीटर के बराबर होता है, और 100 मीटर में हम इसे 1 मीटर लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर 1 हेक्टोमीटर के बराबर है। तो इधर तो 1 सेंटीमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/10 की पावर 4 हेक्टोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्यारे सरकार इतना हो गया तो उठा के ठक से वैल्यू डाल दो। 1 लीटर ये किसके बराबर आया था, 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह 1/10 की पावर 4 हेक्टोमीटर का क्यूब। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर 12 हेक्टोमीटर का क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हेक्टोमीटर होगा, क्योंकि -12 होगा उसमें +3 जुड़ जाएगा, हेक्टोमीटर का क्यूब। यानी कि चाहे मैं बोलूँ 1 लीटर, चाहे मैं बोलूँ 10 की पावर -9 हेक्टोमीटर का क्यूब, दोनों चीज़ें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। यूनिट कन्वर्जन की लाइन में अगला है पीटा मीटर का क्यूब। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास 1 लीटर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है पीटा मीटर। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शायद पीटा मीटर के बारे में सुने ही ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सुने हैं तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ध्यानपूर्वक देखो बच्चों, पीटा मीटर होता है, एक पेटा मीटर जो है वो 10 की पावर 15 नहीं 10 की पावर 18 पेटा मतलब 1 सेकेंड, पेटा मीटर मतलब 10 की पावर -1 पेटा मीटर जो है वो 10 की पावर +15 मीटर के बराबर होता है 100%। अब सरकार देखो इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर को पीटा मीटर में। तो देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सबको मालूम होगा क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, ये बात सबको मालूम ही रहती है। अब जरा देखो बच्चों, अगर हमको क्या करना है, हमको 1000 सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, पीटा मीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने पीटा मीटर होते हैं। तो 10 की पावर -15 पेटा, यहाँ पीको मीटर मत समझना, इट्स पेटा मीटर, 10 की पावर -15 पेटा मीटर होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो तो हम यहाँ इसको धीरे से खेल बना देते हैं। इसको लिखते हैं 1000 और इसको लिखते हैं 1 सेंटीमीटर का क्यूब, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। तो यहाँ पर हम 1/100 मीटर का क्यूब लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 1000 और 1/10 की पावर 6, ये 10 की पावर 2 है ना, 3 बार करोगे इंटू मीटर का क्यूब, तो ये 10 की पावर 3 से कट जाएगा, यानी 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आएगा। ध्यानपूर्वक देखना, 1 लीटर जो होगा वो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, अब जरा देखो, अभी हम अपने रास तक नहीं पहुँचे हैं। हमें मालूम है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 इंटू 1 मीटर क्यूब। अब जरा बच्चों देखो प्यार से, 1 मीटर 10 की पावर -15 पेटा मीटर के बराबर है। इसका क्यूब कर देंगे तो 10 की पावर -3, 15 3 45 माइनस, और ये पेटा मीटर का होल क्यूब। पीएम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, बच्चे पी को मीटर समझ लेंगे। 10 की पावर
48 पीटामीटर का क्यूब आएगा। यानी कि चाहे मैं बोलूँ 1 लीटर और चाहे मैं बोलूँ 10⁻⁻48 पीटामीटर, दोनों का मतलब क्या है प्यारे सरकारों? दोनों का मतलब सेम है। ऐसे में और क्या ले सकता हूँ? देखो, पीटामीटर के बाद क्या है? एक्सामीटर है, वो होता है 10⁻18। तो ध्यान से देखते चले, अगर मुझे 1 लीटर को एक्सामीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो देखो ध्यान से, पीछे तुमने देखा 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर का क्यूब। बस इसी का हेल्प ले लो बच्चों। एक एक्सामीटर जो है वो 10⁻18 मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर 10⁻⁻18 एक्सामीटर के बराबर हो जाएगा। उठा के यहाँ डाल दो, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ और 1 मीटर का क्यूब है ना 10⁻18 एक्सामीटर का क्यूब कर दो, अर्थात यही 54 में 3 जोड़ोगे तो 57, यानी 10⁻57 एक्सामीटर क्यूब के बराबर होगा। चाहे मैं बोलूँ 1 लीटर और चाहे मैं बोलूँ 10⁻57 एक्सामीटर का क्यूब, दोनों ही चीज़ें सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि 1 लीटर को ज़ीटा मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब जरा देखते चलो सरकारों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1 ज़ीटा मीटर जो होता है वो 10⁻21 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर जो है 10⁻21 ज़ीटा मीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 लीटर जो होगा वो 10⁻³ और 1 मीटर की जगह क्या पुट कर दोगे? 10⁻21 ज़ीटा मीटर का क्यूब। तो 10⁻³ इंटू 10⁻3 3 दूनी 6 ज़ीटा मीटर का क्यूब, यानी 10⁻63 है ये, और ये 366 ज़ीटा मीटर का क्यूब। अगला है बच्चों यॉक्टामीटर, नॉट यॉक्टोमीटर, यॉक्टामीटर। उसे आपको खुद करना है। अब हम धीरे से, पीछे हमने आपको बता रखा है कि 1 यॉक्टामीटर जो होता है उसमें कितने मीटर मौजूद होते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन में भी चले जाओ, कि सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि कितना आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक सरकारों, आगे चलते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं ये सब करने नहीं आया, मैं प्रेशर के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली प्रेशर की कितनी यूनिट है, जो मेन बात जो है वो क्या है कि प्रेशर की कितनी यूनिट है जो साइंस में यूज़ होती है। तो देखिए, प्रेशर की एक यूनिट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी एटीएम। प्रेशर की दूसरी यूनिट आपको मिलती है जो वो है बार। प्रेशर की तीसरी यूनिट जो है वो जो मिलती है आपको वो है पास्कल। चौथी यूनिट आपको मिलती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पांचवी यूनिट आपको मिलती है बार। छठी यूनिट आपको मिलती है टॉर। सातवीं यूनिट आपको मिलती है mmHg। आठवीं यूनिट आपको मिलती है psi पर स्क्वायर इंच। और नौवीं 10वीं 12वीं यूनिट तो हम बहुत सारी बना सकते हैं। mmHg को cmHg कर दें, dmHg कर दें, ये वो लेंथ बदल दें, वो फोकट की बात है। मोटे तौर पे प्रेशर की ये 8 यूनिट होती हैं। अब इनके बीच में रिलेशंस जानना इतना इम्पॉर्टेंट है थ्रू आउट होल टाइम ऑफ प्रिपरेशन कि क्या ही बताऊँ आपको। मतलब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 7 से 8 यूनिटों में बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं अगर आप इनके बीच में रिलेशन नहीं जानते हैं। तो सबसे पहला मेरा टास्क है कि मैं आपको इनके बीच में एक राउंड ऑफ रिलेशन प्रोवाइड करा दूं मेरे प्यारे सरकारों। तो इनके बीच में जो एक राउंड ऑफ रिलेशन है 1 ATM, ये अप्रॉक्स इक्वल्स टू होता है 1 बार के, और ये बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। ये बराबर होता है 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और ये बराबर होता है जो है 760 टॉर के, और ये बराबर होता है 760 mmHg के, और ये बराबर होता है 14.51 psi के। तो मेरे प्यारे शेरों, ये रिलेशन आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर आप ये रिलेशन नहीं याद रखते तो आप फंसते चले जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर आप फंसेंगे। आपको क्या याद होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 760 mmHg इक्वल्स टू 760 टॉर इक्वल्स टू 14.51 psi। करूँ जैसे अब प्रेशर की बहुत यूनिट दी हुई होगी, मान लो कहीं दिया है 5 बार और उसको कन्वर्ट करना है ATM में, उसको कन्वर्ट करना है, सही से लिख देता हूँ थोड़ा, कहीं लिखा है मान लो 3 बार। अब मुझे कन्वर्ट करना है उसे ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मुझे उसे कन्वर्ट करना है mmHg में, मुझे उसे कन्वर्ट करना है पर स्क्वायर इंच में, मुझे उसे कन्वर्ट करना है पास्कल में, रास्कल मत लिख देना, इट्स पास्कल एक्चुअली। मुझे उसे कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मुझे उसे कन्वर्ट करना है टॉर में, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है बार, हाँ ठीक है, CMHg में, ठीक है। इतने सारे प्रेशर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखो, अब अगर तुम रिलेशन नहीं जानते रहोगे तो फंसते चले जाओगे। हमें मालूम है कि 1 ATM इज़ नॉट एग्जैक्टली इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 बार। एग्जैक्टली रिलेशन मोल में बताएंगे। अब जरा देखो प्यारे सरकार, तो 3 बार जो है वह अप्रॉक्स 3 ATM के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 ATM 1 बार के बराबर होता है। mmHg, अब पीछे रिलेशन देखो, 1 ATM 1 बार कितने mmHg के बराबर था? 760, ठीक है। तो जरा देखो 3 बार जो है उसे मैं 3 इंटू 1 बार लिख सकता हूँ, और 1 बार जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे 3 6 18 का 8 1 3 7 21 1 22 2280 mmHg लिख सकते हैं, बिल्कुल 100% लिख सकते हैं। PSI ये पर स्क्वायर इंच है। 3 बार जो है वो 3 इंटू 14.52 PSI लिखा जा सकता है। पास्कल कह रहा है, तो देखो 3 बार है तो 3 इंटू हम जानते हैं 1 बार 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर 3 बार, तो 3 इंटू हम जानते हैं 1 बार जो है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। टॉर कह रहा है, तो 3 बार जो है उसे 3 इंटू 760 टॉर भी लिखा जा सकता है। अब CMHg देखो, तो जो 1 ATM 1 बार आपस में बराबर होते हैं और ये 760 mmHg के बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 760 mm में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? देखो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो x में कितना हो जाएगा? x mm में x/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अगर हमें सेंटीमीटर मालूम है, मिलीमीटर मालूम है, सेंटीमीटर चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 76 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा। यानी कि जब तुम 3 बार को लिखोगे तो तुम 3 इंटू 76 CMHg बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जो बोलना चाह रहा था वो भैया जी समझे। तो समझे तो बड़ी अच्छी बात। एक और क्वेश्चन कर दो। मान लो कहीं लिखा है 1000 mmHg। अब इसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले ATM में, फिर इसे कन्वर्ट करना है बार में, फिर टॉर में, फिर इसे कन्वर्ट करना है PSI में, फिर इसे कन्वर्ट करना है पास्कल में, फिर इसे कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो चलो देखते हैं। अगर बच्चों ये चीज़ है हमारे पास, तो हमारे पास वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार इक्वल्स टू 760 टॉर
इक्वल्स टू 760 mmHg इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 14.51 psi। जब आपको इतना कन्वर्जन रटा होगा तभी आप 11वीं 12वीं के फिजिक्स में यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चनों में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। अगर आपको इतना क्लियर नहीं है तो आप यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन में 110% फंसते चले जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान है, कोई दम नहीं इसमें सरकार मेरे। सबसे पहले एटीएम में कन्वर्जन देखते हैं। पहला कन्वर्जन एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है 1000 mmHg। सबसे पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 एटीएम जो है वो 760 mmHg के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। अब हमने आपको पीछे सिखा रखा था कि जिधर 1 बनाते हैं उसके कोफिशिएंट से दूसरे वाले को डिवाइड करते हैं तो 1/76 एटीएम हो जाएगा। यानी कि जो 1 mmHg है वो 1/76 शायद बोल दिया था, सॉरी 1/760 एटीएम के बराबर होगा। तो हमें 1 mmHg को तो कन्वर्ट नहीं करना है, हमें 1000 mmHg को कन्वर्ट करना है। इज इक्वल्स टू 1000/760 एटीएम। ये आंसर आ गया, ये आंसर होगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर 1 mmHg में इतना एटीएम है तो 2 में कितना हो जाएगा इंटू 2। भाई 1 रुपये का 1 समोसा तो 2 रुपये का 2, 3 रुपये का 3। जैसे 1 रुपये का 2 समोसा तो 2 का 4, 3 का 6। कैसे आ रहा है 2 का 4, 2 × 2, 3 का 6 कैसे आ रहा है 3 × 2। यानी कि अगर मुझे 10 रुपये का कितना समोसा चाहिए तो क्या लिखेंगे कि 10 रुपये का कितना समोसा, तो 1 रुपये का अगर 2 है तो 10 का कितना हो जाएगा 20। तो वैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ अगर 1 mmHg में इतना तो 2 में कितना इंटू 2, 3 में कितना इंटू 3, 1000 में कितना इंटू 1000, यानी 1000/760 एटीएम। ये है बेसिक यूनिट कन्वर्जन। अब अगर बार में कहता है तो एटीएम में कर दिए, बार में भी कर दो। बार में कैसे करेंगे तो देखो 1000 mmHg। अब हम जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन में वैसे 1 एटीएम 1 बार के बराबर होता नहीं है। 0.9 जो एक्चुअल रिलेशन है वो 1 बार जो है वो 0.98 एटीएम के बराबर होता है, और उसको राउंड ऑफ करके अपन 1 मान लेते हैं। तो हमने पीछे देखा कि ये 1000 mmHg ये 1000/760 एटीएम के बराबर है। इसे हम 1000/760 इंटू 1 एटीएम लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि जो 1 एटीएम होता है वो 1 बार के बराबर होता है, यानी कि 1000/760 इंटू 1 बार। ये आंसर आ गया, यानी कि सेम आ जाएगा 1000/760 बार के बराबर। बार के बाद बच्चों हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, टॉर में। अब टॉर में आपको मालूम होना चाहिए क्या रिलेशन है टॉर का, कि 760 mmHg ये 760 टॉर के बराबर होता है। 760 कट गया, 1 mmHg ये 1 टॉर के बराबर हो गया। अगर ये 1 टॉर के बराबर हो गया तो कन्वर्जन बिल्कुल आसान हो गया। ये देखो जब 1 mmHg 1 टॉर के बराबर है तो 1000 mmHg ये 1000 टॉर के बराबर हो जाएगा। यानी कि चाहे मैं बोलूँ 1000 mmHg, चाहे मैं बोलूँ 1000 टॉर, ये मेरी मर्जी है। थकान हो रही यार, आज कंटिन्यू लेक्चर हो गया, सुबह भी लिया फिर कंटिन्यू। मैंने सोचा आज दोपहर में ही शूट कर लेता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम टाइम शूटिंग में अर्ली मॉर्निंग करता, आज नहीं कर पाया, तो मैं सोचा दोपहर में कर लेता हूँ तो झंझट खत्म रहेगा। बट आज थोड़ा एक्सर्शन हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं मेहनत नहीं कर सकता तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने बच्चों से बोलूं कि वो मेहनत करें। जब मैं मेहनत खुद कर सकता हूं तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपने सरकारों को बोलूं कि वो भी मेहनत करें। और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है, अपने पूरे टीचिंग करियर में
आप तो जानते हैं आजकल ब्रांड का ज़माना है। 98% जनता बिल्कुल झोंकम झोंक ब्रांड के पीछे भागती है। उसको लगता है कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतने बड़े टीचर होंगे। बट इस बार हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है नागपुर में कि नहीं, छोटी बिल्डिंगों में भी बड़े बड़े टीचर होते हैं। और हमारे 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक ट्रिपल डिजिट में है, यानी 1000 के भीतर है। तो काफ़ी ये खुशी की बात है, बहुत मोटिवेशन देता है। और वो बच्चे हमेशा मेहनत के लिए तत्पर रहते थे, वो बच्चे बहुत डिसिप्लिन थे। हमने खुद भी उनसे डिसिप्लिन थोड़ा बहुत जो भी सीखा। हमने उनको केमिस्ट्री तो सिखाया, बट हमने उनसे डिसिप्लिन सीखा। तो बच्चों, जो डिसिप्लिन बच्चे हैं वो शहर के, देश के, गांव के किसी भी कोने में बैठे हों, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो ज़रूर, भले नंबर 1 ना आ सके, लेकिन बेहतर ज़रूर हो सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी लेता। तो जो मेहनत करेगा वो चमकेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब मेरे शेरों, आगे चलूँ अगर मैं, PSI वगैरह थोड़ा लोग कम सुने रहते हैं, पर स्क्वायर इंच, कॉमर्शियल मेजरमेंट, कंपनियों वगैरह में प्रेशर, या आपने सुना होगा शेर का बाइटिंग पॉइंट इतना PSI का है, तो पर स्क्वायर इंच पे उतना प्रेशर लगाता है वो। जैसे मान लीजिए कि क्या था हमारा क्वेश्चन, 100 mm या 1000 mmHg, 1000 mmHg को PSI में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 760 mmHg जो है वो 14.51 या 52 PSI के बराबर होता है। तो 1 mmHg 14.51 अपॉन 760 PSI के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा 1000 mmHg है वो 14.51 अपॉन 760 इंटू 1000 PSI के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आ जाए वही करेक्ट है। यानी कि ये 1451 अपॉन 76। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये डेटा क्या देगा तुम्हें, पर स्क्वायर इंच डेटा देगा। आगे चलें, थोड़ी और चीज़ अगर देखें तो पर स्क्वायर इंच के बाद किस में पूछा था, पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको भी कर सकते हैं। देखो 1000 mmHg को हमको कह रहा है पास्कल में बदलो, तो जरा देखो 760 mmHg ये 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होती है। तो 1 mmHg 10 की पावर 5 पास्कल अपॉन 760 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो है 1000 mmHg वो 10 की पावर 5 पास्कल अपॉन 760 इंटू 1000 यानी 10 की पावर 8 अपॉन 760 पास्कल के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको, भाई इसको 100,000 मान दें तो 1 पॉइंट समथिंग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो समटाइम ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 10 की 1000 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 760, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1.x इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो 1 पास्कल होता है वही क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। तो ये कुछ प्रेशर की छोटी मोटी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को ये समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ छोटी बातें और बोल देता जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग है। टेम्परेचर में ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को 100 इक्वल बराबर पार्ट में बांट दूँ, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को ऐसे ऐसे करके 100 इक्वल पार्ट में बांट दूँ, ऐसे ऐसे करके मान लो कि ये जो पार्ट्स हैं हर एक पार्ट ये टोटल मान लो 100 इक्वल पार्ट है, मान लो वो कितने भी, और इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दूँ, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दूँ। फिर मैं इतना ही डिस्टेंस लूँ और इसे 273 केल्विन बोलूँ और अगेन हर पार्ट को इक्वल डिस्टेंस है और 100 बराबर पार्ट में बांट दिया। इसे मैं 373 केल्विन बोल दूँ
और फिर मैं इक्वल डिस्टेंस ले लूँ बच्चों, बट इस बार मैं 100 बराबर पार्टों में ना बांट के इस बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 32 फ़ारेनहाइट मानते हैं और इसे 212 फ़ारेनहाइट मानते हैं। और इस बार इनकी डिस्टेंस, ये लेंथ तो इक्वल ही रहती है, जितनी लेंथ ये है उतनी ये है उतनी है, लेकिन जब इसको तुम देखोगे तो ये 180 बराबर पार्ट में बांटा गया रहता है, यानी कि इसे 180 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। कैसे पता लगा, दिस माइनस दिस कर दो, जो आएगा उतने पार्ट में ही बांटना है। तो जब तुम 212 को -32 करोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, इधर एक गया 11, 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ एक 180। देख लीजिए। अब बच्चों इनके बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। ऐसे तो फिजिक्स वाले आपको बहुत अच्छा, मुझसे बहुत अच्छा सिखाएंगे, बट अभी आपको एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ टेम्परेचर कोई मान लो मैंने C मान लिया, सेम डिस्टेंस पे यहाँ मान लो मैंने K मान लिया, और सेम डिस्टेंस पे यहाँ मैंने मान लो F मान लिया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गई। अब चाहे जितने पार्ट में बांटा हो, यानी कि अगर मैं देखूँ ये कितने पार्ट में बांटा है, तो दिस माइनस दिस, C माइनस 0, ये कितने पार्ट में बटा होगा, K माइनस 273, और ये कितने पार्ट में बटा होगा, F माइनस 32। ज़रा देखो, और टोटल इसका कितना है 100, इसका कितना है 3, ये भी 100 डिफरेंस, और इसका कितना है 180। तो ये आपस में बराबर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाई टोटल लेंथ तो सेम है ना, उसको कितने भी पार्ट में बांटो, जब टोटल से डिवाइड करोगे तो जो ये डेटा आएगा, रेशियो, ये क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि ये इनके कन्वर्जन का रिलेशन है। अब जब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो C/100 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। अगर मान लो कोई तुमसे डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन में रिलेशन पूछे, 100 से कट जाएगा, C इक्वल्स टू K माइनस 273 या K इक्वल्स टू C प्लस 273, यानी कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड आपको मालूम हो और कैल्विन चाहिए तो 273 जोड़ दीजिए। अगर मान लो कोई तुमसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे तो C/100 F माइनस 32 अपॉन 180, 20 से सॉल्व कर दो तो C/5 F माइनस 32, ये 9 आ जाएगा। लो, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपसे कोई कैल्विन और फ़ारेनहाइट में पूछे तो K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा और क्या रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, यानी कि K माइनस 273 अपॉन 10 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 80। तो हम इन रिलेशंस का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किसी भी टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे हम नापें, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर हम नापें और वो सेम आ जाए। तो मान लिया कि CF और वो x हो गया, तो x/5 इक्वल्स टू x माइनस 32 अपॉन 9, तो 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 1 16, यानी कि अगर अपन इसको उधर लेके चले जाएं तो ये 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू माइनस 160, तो x इक्वल्स टू माइनस 40, यानी कि माइनस 40 वह टेम्परेचर है जिसे हम चाहे डिग्री सेंटीग्रेड पे नापें या फ़ारेनहाइट पे नापें, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।